भारत देश हमेशा अपने शहीदों को याद रखता है और समय समय पर उन्हें श्रद्धा नमन भेंट करता है। आज भी ऐसा दिन है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए हरबंश नागोके का। आज करगिल दिवस की सिल्वर जुबली रजत जयंती है और द्रास में आज प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं इन शहीदों को शत शत नमन करने के लिए। और सदाबहार जब ऐसे एक दिन आता है, हमेशा ही कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के वो शब्द याद आ जाते हैं 1962 के युद्ध के बाद, जब उन्होंने एक बहुत शानदार राष्ट्रीय भक्ति से ओत-प्रोत गाना गाया था, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हूँ जरा उनकी याद करो कुर्बानी। हम सदैव अपने भारत माता के इन सपूतों को याद रखते हैं। जो भी कोई बड़ा ऐसा बलिदानी दिवस आता है और उसमें कारगिल दिवस है, हमने विश्व को बता दिया था कि हमारी सीमा पर, हमारी भारत माता की बॉर्डर पर अगर कोई भी गुस्ताखी करेगा उसे हम कदापि नहीं छोड़ेंगे। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। आज बजट भी चल रहा है और रेलवे बजट, दूसरा बजट भी चल रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर का बजट तो अलग से पेश किया गया है और इसकी अब कल एक प्रजातंत्र को और मजबूत, जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें हैं उसमें पुंछ और अनंतनाग सीट के सांसद जो एक पीर भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व जम्मू कश्मीर सरकार के हेल्थ मिनिस्टर, वर्तमान सांसद, जो उन्होंने मियां अल्ताफ ने कहा वो सचमुच बहुत सभ्य भाषा में कहा और उन्होंने ऐसी ऐसी राजनीतिक अनुभव के तस्कर के तीर अपने अनुभव से चलाए कि पूरा जो सदन था वो खामोश बैठा, टुक टुक उनकी निगाहें देख रहा था जिस तरीके से उन्होंने पेश किया। उन्होंने पूरी तरीके से केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा चाहे आपने धारा 370 को हटा दिया है, आपने यूटी बना दिया है, मगर हम इसे यूटी मानते ही नहीं है, हम तो जम्मू कश्मीर कहते हैं, क्योंकि बड़े को कभी छोटा नहीं किया जाता, बरगद के पेड़ को काटा नहीं जाता। आपने तो काट के उसके 2 हिस्से कर दिए, हम उसे कदापि नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे। मियां अल्ताफ ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में लगभग 12 मिनट कुछ सेकंड तक अपनी बात रखी और इस समय में जब उन्होंने बोला, शायद कल जो उन्होंने बोला उस वक्त पूरा सदन, सत्ता पक्ष, विपक्ष और स्पीकर की आदरणीय कुर्सी पर बैठी महान शख्सियत खामोश होकर उनके हर शब्द को बड़े धैर्यपूर्वक सुनते रहे। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि बजट जो पेश करते हो वित्त मंत्री सीतारमण को हमारे लोगों की सलाह लेनी चाहिए थी। उन्होंने घर बैठे ही बजट बना दिया और जो आपने बनाया वो संभवतः कागजों तक सीमित है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में कोई भी चुनी हुई सरकार, क्षमा चाहूंगा 10 वर्षों तक, हालांकि उन्होंने गलती से 7 वर्ष बोल दिया था वहां पर 10, फिर उन्होंने कहा दूसरे अपने बात में उन्होंने इसको ठीक कर लिया और पूरा पिछले 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। ये बात सच है कि यहाँ पर 7 वर्षों से कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है। मियां अल्ताफ का दावा था कि हम नौकरशाहों के ऊपर निर्भर हैं और इतिहास गवाह है जब हम नौकरशाहों पर निर्भर होते हैं हालत ज्यादा यही होती है। मगर जब यहाँ नौकरशाह का समय था, याद करिए पूर्व राज्यपाल जगमोहन को, उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट के नाते जो जम्मू कश्मीर में विकास किया वो सुनहरे शब्दों में लिखा गया है। जितना विकास हुआ, जितने भ्रष्टाचारियों पर उन्होंने अंकुश लगाया, वो एक समय ब्यूरोक्रेसी का राज था, मगर अब ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी बात गलत जो है मियां अल्ताफ ने नहीं कही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हो रही अलग अलग सौतेली माँ के व्यवहार की पूरा लेखा जोखा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि रजौरी पुंछ जहां अब उनके साउथ कश्मीर के हिस्से में है, ये सारा हिली डिस्ट्रिक्ट है, हिली एरिया है। कभी किसी ने सुध नहीं ली कि जम्मू से पुंछ तक जो सड़क है
वो ठीक की जाए। ये हिली डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ में कुछ में नहीं मिला। उन्होंने जमकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि क्या वजह थी जब हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में सड़कों का देश में जाल बिछ गया है और एक से एक सुपर हाईवे बन रहे हैं, तो राजौरी पुंछ ने क्या वो सौतेली माँ के बेटे हैं, उनसे ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? मियां अल्ताफ की बातों में पूरा वजन है। उन्होंने जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को घेरा वो कहीं भी गलत नहीं कर सकते। उन्होंने यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी या एग्रीकल्चर की थी, पीडब्ल्यू की थी, जल शक्ति की थी, ये कुछ नहीं, कोरे कागज हैं, ग्राउंड में कुछ नहीं। उन्होंने ये भी मांग की कि हाउस कमेटी बनाई जानी चाहिए जो जम्मू कश्मीर में आकर इन स्थितियों को देखे, किस तरीके की भ्रष्टाचारी हो रही है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो बाबा आदम के ज़माने जैसे पहले चली आ रही थी, ब्रिटिश राज से बदतर ये हालात हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कैजुअल लेबर है, डेली वेजर है, और यही बस नहीं, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, डेली वेजर की दूसरे की ना उन्हें प्रमोशन मिली है, ना सही समय पर उन्हें कोई तनख्वाह मिली, ना प्रमोशन मिली है, उनका कोई नहीं। उन्होंने दमाल हाजीपोरा की भी बात की जो हालात बद से बदतर है। हाजी कुलगाम दमाल हाजीपुरा की भी बात उन्होंने की। उन्होंने फेयर के बारे में बताया कि जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति टूरिस्ट नहीं है। उन्होंने अपना उदाहरण दिया, जो हमें एयर फेयर मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो तो हमारे लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, इतना ज्यादा जो है यहाँ पर फेयर है और सरकार खामोश बैठी है। किसी भी तरीके से उनकी बात गलत नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को कभी भी राज्य ही मानते, यूटी नहीं मानते, क्योंकि मैंने जो पहले उन्होंने कहा बहुत अच्छा कहा, इसमें कोई शक की बात नहीं कि मियां अल्ताफ ने प्रमाणित कर दिया कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रजातंत्र सरकार हो, पब्लिक सरकार हो। हालांकि ये बात अलग है कि जम्मू कश्मीर में और बहुत सी कमियां हैं। जम्मू के जो दो डिवीजन जम्मू के हैं, उन दोनों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सत्ताधारी दल के एक तो मंत्री हैं, लाजवाबी का काम कर रहे हैं, मगर जनता की सुध कौन लेगा? क्या वो जनता में कठिनाइयां हैं बता पाएंगे? क्योंकि वो स्वयं मिनिस्टर है, नहीं बता पाएंगे पटल के अंदर। हाँ, कि जो कमियां हैं उसको करेंगे। दूसरे सांसद हैं जो जम्मू रियासी के हैं, एक भद्र पुरुष है, अच्छे शख्स हैं, मगर जम्मू की किसी बात को सही तरीके से उठा पाने में वो सादे वसफल रहे हैं। जम्मू में बहुत सी कमियां हैं और मैं इस समय जितना भारत सरकार ने जम्मू के लिए कुछ मेहरबानियां की हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जम्मू में बना दिया है, श्रीनगर में भी बनना है, ये कईयों को इतराज भी है। मगर मियां अल्ताफ ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि आपका एम्स जम्मू में बन गया, हम इसकी मुबारक देते हैं, मगर आपका श्रीनगर क्या हुआ? ये भी बात सही है कि जो श्रीनगर का स्किम्स जो है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस है, वो एम्स से कम नहीं है। इसका सीधा उदाहरण तब था कोविड काल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बीमार हो गए, शायद उन्हें कोविड हो गया और वो स्किम्स में भर्ती हुए। तब राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा उनके पास गए, उन्होंने कहा कि हम आपको प्लेन तैयार किया है, एयर एम्बुलेंस आपको एम्स दिल्ली भेज दोगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था मेरा स्किम्स जो है एम्स से हजारों गुना बेहतर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मगर जिस तरीके से स्किम्स का हालत कर दिया गया, उसे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के साथ जोड़ दिया गया, बहुत सी वैकेंसीज की कमी है, ऐसा पहले कतई नहीं हुआ। मैं स्वयं भुक्त भोगी हूँ, जब जब मैंने कश्मीर के दौरे किए और जब इस इंस्टीट्यूट में जाने का मौका दिया, कोई वेल विशर का पता लेने या किसी डॉक्टर का इंटरव्यू देने, सचमुच स्कीम्स का मुकाबला कोई नहीं। मगर इसको उस अंडर लाकर समझता हूं कि एक बड़ा सौतेली माँ का व्यवहार किया गया है। इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से मियां अल्ताफ ने उठाया। अब जहां तक बात कुछ और समाचारों की है, तो पहले इसके बाद मेन खबर जो है वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा की है। आज भी श्रद्धालुओं का जत्था यहां से निकला, मगर इस बार यात्रा सबसे कम आ गई है। 2560 यात्री जम्मू के से गए। कुल उनके पास 84 वाहन थे, साथ में सिक्योरिटी के 20 वाहन से ज्यादा होते हैं और
बालटाल की ओर से कुल 885 यात्रियों का जत्था गया, जिसमें 536 मेल यानी कि 536 मेल, 341 341 महिला, 8 बच्चे, साधु साध्वी थर्ड जेंडर नहीं है। जहां तक पहलगाम की बात है, 1681 1681 इन विच 1341 1341 मेल, 236 फीमेल, 236 फीमेल, 4 बच्चे, 95 साधु और 5 साध्वी हैं। कल जो यात्रा का पवित्र गुफा का 8,946 भक्तों ने दर्शन किए। 8,946 कुल अभी तक यात्रियों की संख्या, दर्शन करने वालों के 27वें दिन 4,35,559 4,35,559 हो गई है। ये बात ऑलरेडी तय हो गई है कि सबसे बड़ी अगर यात्रा होगी वो यही यात्रा रिकॉर्ड में आएगी। ये बात अलग है कि अब यात्रा इतनी कमी में आ गई है, उसके लिए जो जम्मू में 5 ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन बनाए गए थे, उसमें से 2 को बंद कर दिया गया है, पंचायत भवन और गीता भवन में। गीता भवन में मैक्सिमम साधु होते थे, अब साधुओं की संख्या भी नाम मात्र है, इसलिए दोनों, हालांकि 5 है, 3 अभी इंटैक्ट है। और इसी के साथ साथ चंडी माता के कपाट खुल गए हैं और चंडी माता की यात्रा जारी है। आइए कुछ और एक महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर मैं आपकी नजर दिलवाना चाहता हूं इस सीधे प्रसारण में। एक और करप्शन का जिन एक और बाहर निकला है थैले से। 435 गन लाइसेंस बरामद किए गए हैं जो फेक बने थे। गाड़ीगढ़ में गन हाउस है, उसके मालिक शायद फॉर्मर सोल्जर हैं, तीरथ सिंह नाम है इनके। वहां पर 3 इनके गन हाउस हैं, जगह पर गन हाउस गाड़ीगढ़, कुजवानी और करण नगर में। यहाँ पर पुलिस को बहुत देर से ये जानकारी मिल रही थी कि फेक लाइसेंस बनाए जा रहे हैं और ये ज्यादा सुरक्षा बलों को दिए जा रहे हैं। जो आर्मी के जवान या अर्धसैनिक बल जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं वो आते हैं, वो यहाँ से गन लाइसेंस ले जाते हैं। गन लाइसेंस या नकली बन रहे। सरकार ने तो टोटल बंद कर दिया है। यहाँ तक कि कई यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो अल्पसंख्यक समुदाय के कई संगठन हैं, और जिसमें जैसे विश्व हिंदू परिषद है, सनातन धर्म है, वीडीसी के मेंबर हैं, उन्हें लाइसेंस की अति आवश्यकता है, मगर किसी को लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। हालांकि इस बात का इतराज भारतीय जनता पार्टी के बाएं बाजू दलों ने भी किया है कि हम तो अपनी सुरक्षा के लिए मांग रहे हैं, हमने कोई आतंकवाद नहीं फैलाना है, मगर लाइसेंस पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मगर ये जो 435 फेक गन लगे हैं, ये जहां जहां गए हैं, न जाने और कितने गए हैं। पहले भी सीबीआई में बहुत बड़ा केस चल रहा है, इसमें कुछ आईएएस अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। अब जिस तरीके से 435 गन लाइसेंस दिए गए, अब पूरी जांच देश में हर जगह होगी, पता लगेगा कितने हालात बद से बदतर हैं। दुर्भाग्य है कि एक तरफ पाकिस्तान मादक द्रव्यों से युवाओं को नशेड़ी बनाना चाह रहा है, मादक द्रव्यों के साथ साथ वो तस्करी के साथ साथ हथियारों की भी और आतंकवादियों की भी घुसपैठ करवा रहा है। दूसरी तरफ से एक तो ये दुर्भाग्य हमारे जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे भारत का है कि किस तरीके से सीमा पार यानी कि पाकिस्तान पीओजे के से आया हुआ नशा जो है हमें नशीला बना रहा। दूसरी तरफ से कुछ ऐसे संगठन हैं जो एक सेल्फ मेड कहते हैं कि हम नशा मुक्ति केंद्र बनाते हैं, जिसमें हम नशा मुक्ति केंद्र कहते हैं। जम्मू में कई जगह अवैध भी चल रहे हैं। एक आपको याद होगा, जम्मू सांबा के बीच एक स्वाखा मोड़ से पीछे एक अवैध बना था, खैर उसको पकड़ा गया, कुछ और बने थे। कल एक अवैध नशा मुक्ति केंद्र जो इलीगल चल रहा था कठुआ में और सरकार की नाक के नीचे चल रहा था प्रशासन के। और अक्सर ये होता है जिसके घर में कोई बच्चा नशेड़ी हो जाता, वो अपने क्षेत्र में नहीं, अपने क्षेत्र से बाहर उसको कहीं नशा मुक्ति केंद्र में लाते हैं कि किसी को पता ना लगे। ऐसे ही अमृतसर की बहन ने, जो युवक था सोनू, उसके माता पिता नहीं थे, उन्होंने इसको ये पता लगा कि कठुआ में एक जगह नशा मुक्ति केंद्र है, वहां लाया और वो इलीगल था। हालत बहुत खराब हो गई, बच्चे की डेथ भी हो गई। सीएमओ विजय रैना ने कहा कि ये इलीगल था, इससे पहले कुछ एक रजिस्टर और है वहां पर,
वो हटली मोड में है, जो बैक टू लाइफ नाम का है। यहाँ पर जो स्थिति बनी है ये बताती है कि अवैध काम बहुत से चल रहे हैं। ऐसे ही जम्मू में भी कई जगह और हैं। इसमें ज़रूर प्रशासन को और सख्त होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, अन्यथा जिस तरीके के हालात हैं वो सही नहीं है। दर्शकों, आज के सीधे प्रसारण में इतना ही, और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।